श्रीमती पूजा पाल जो राजूपाल की वाइफ हैं, उनको आज सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी ने उनको अपनी टिकट से विधायक बनाया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से क्रिमिनल घटनाएं हुई हैं, चिंताएं तब होती थी कि उन क्रिमिनल घटना घटने के बाद पुलिस की कार्रवाई नहीं होती थी। आप कह रहे हैं कि उमेश पाल को हमारी सरकार में कोई छू नहीं पाया। अरे अनुराग भदौरिया, कम से कम अपनी आत्मा की भीतर धिक्कारते नहीं कि आपकी आत्मा। चलो भाई, मैं चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बोला कि जालौन में जो छात्रा को मारा गया, उसके हमने उसके एक्यूज को पकड़ के उसके पैर में गोली मार दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या छात्रा जो जिसकी डेथ हुई है, उसके एक मां को बेटी वापस मिल जाएगी? ये डर तो खौफ पहले होना चाहिए था ना, वो तो नहीं आएगी ना वापस। जिस तरह से लोगों को रौंदा गया लखीमपुर खीरी में, क्या बेटे को बाप मिल जाएंगे? क्या एक पत्नी को पति मिल जाएगा? मेरा सवाल सीधा आपसे है। आप बार बार ये बात कहते हो, मैं कहता हूं उमेश पाल की हत्या हुई, सरकार आपकी थी, हमारी सरकार में तो उसको कोई छू नहीं पाया, आपकी सरकार में सरेआम उसकी हत्या हो गई, तो क्या एक मां को बेटा वापस मिल जाएगा? मेरा सवाल यह है, बार बार आप इस तरह की घटना जो उठाते हो, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई थी, क्या सुबोध के जो बेटे को एक बाप मिलेगा? विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, फिर मां को एक बेटा मिलेगा क्या? वो डर खौफ तो अपराधी के अंदर होना चाहिए। ये कार्रवाई, ये हत्या करने के पहले ये डर खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है? जब ये चीजें हो जाती हैं उसके बाद आप जगते हो, आपको पहले क्यों नहीं जगते? भाई उमेश पाल ने तो यहां पे पुलिस को अपनी रिपोर्ट दी थी कि मुझे जान को खतरा है, फिर आपने उसकी पूरी तरह से हिफाजत क्यों नहीं कर पाए? क्यों उसकी फिर दिन दहाड़े हत्या हो गई? तो ये जिम्मेदारी तो आप इससे तो भाग नहीं सकते, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आप इसी पूजा पाल, श्रीमती पूजा पाल जो राजूपाल की वाइफ हैं, उनको आज सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी ने उनको अपनी टिकट से विधायक बनाया है, उसी पूजा पाल को, जिनके पति राजूपाल जी थे। तो आज हम तो हमेशा कोशिश करते हैं किसी को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीना, और कोई हमारे सरकार में बच जाए, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और हमने बचाया भी उमेश पाल को। लेकिन आपकी सरकार में हत्या हो जाती है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसा कुतर्क गढ़े का काम अनुराग भदौरिया करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने राजूपाल की हत्या के बाद पूजा पाल को विधायक बना दिया, तो राजूपाल को वापस ले आए क्या? आपके कार्यकाल में राजूपाल की दौड़ा दौड़ा करके अनुराग जी, और एक तो हत्याएं नहीं, उंगलियों पर गिनने लायक क्राइम नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से क्रिमिनल घटनाएं हुई हैं, चिंताएं तब होती थी कि उन क्रिमिनल घटना घटने के बाद पुलिस की कार्रवाई नहीं होती थी। आप कह रहे हैं कि उमेश पाल को हमारी सरकार में कोई छू नहीं पाया। अरे अनुराग भदौरिया, कम से कम अपनी आत्मा की भीतर धिक्कारते नहीं कि आपकी आत्मा, कि आप इस तरह से बैठ करके नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोलते हो। उमेश पाल का अपहरण हुआ था, और अपहरण के बाद उमेश पाल चीखते चिल्लाते रहे कि उमेश पाल को एफआईआर लिख ली जाए, लेकिन एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं थे। आपके शासनकाल में एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। ये उमेश पाल जी की घटना के संदर्भ में कह रहा हूं। सच्चाई यह है कि आपके शासनकाल में पुलिस का एक्शन किसी भी घटना पर नहीं होता था। आप अपराधियों को बचाने का काम करते थे, और हमारी सरकार में आज कहीं पर कोई घटना होती है तो पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है, फेयर इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। किसी भी घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई लोगों में भरोसा बनाती है, और इसीलिए आपकी सरकारों के समय में दंगे भड़कते थे, क्योंकि अपराधियों के साथ सरकार खड़ी हो जाती थी। लखनऊ से टेलीफोन जाते थे और अपराधी छूट जाता था। यही सच्चाई थी आपके सरकार के कार्यकाल की। संगठित अपराध फलता फूलता था आपके शासनकाल में, और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपराधियों की कमर तोड़ने का काम हमने किया है।